अधिवृषण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ध्यान से समझिए, टेस्टिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। क्या कहेंगे? वृषण। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल जो होता है फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है इसी टेस्टिस की वजह से। इसलिए आप देखेंगे कि सांड और बैल में क्या अंतर होता है। पैदा तो सब सांड होता है, लेकिन सांड के अंदर से ऑपरेशन करके उसकी टेस्टिस को काट के निकाल के फेंक दिया जाता है। तो अब वो सांड क्या बन जाता है? बैल बन जाएगा। उसको गाय के बीच में रखेंगे, उसको गाय से कोई मतलब नहीं है, कोई लाइन उन नहीं मारेगा। लेकिन अगर किसी सांड का टेस्टिस नहीं निकालेंगे तो सांड बन जाएगा, देखते रहेगा चक्कर पकड़। तो जितने भी लैंगिक क्रियाएं होती हैं वो इस टेस्टिस के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? टेस्टिस के कारण। आगे बढ़े। यहाँ पे टेस्टिस को सुरक्षा कौन देता है? इपिडिडमिस देता है। क्या देता है? इपिडिडमिस देता है। टेस्टिस का काम कि टेस्टिस किन चीजों को निकालता है? तो देखिए, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन में बदबू ज्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन में बदबू क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए कुत्तों के टेस्टोस्टेरोन की देखिए, कुत्ते जो होते हैं उनकी सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वो पेशाब करते हैं और पेशाब के रास्ते ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है और वहां पर वो पेशाब करके अपने बॉर्डर को डिसाइड कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। और दूसरा कुत्ता जब आता है तो सूंघ के घुसता है, तो वहां कोई कुत्ता पेशाब किया रहेगा तो उसको पता चल जाएगा भैया ये दूसरे के एरिया में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, मेल में भी ज्यादा होता है। मेल में ही तो होगा भैया, मेल में ही तो टेस्टिस होती है, इसलिए मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। कभी कभी कुत्ते जो होते हैं वो अपना बॉर्डर बनाने के लिए किसी मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर देते हैं। मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसका मालिक कहीं गया था, मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर दी। उन्होंने तो अपना बॉर्डर डिसाइड कर दिया। अब मोटरसाइकिल वाले को क्या पता कि उसके मोटरसाइकिल पे कोई पेशाब किया है कि नहीं, तो 10 मिनट में सूख जाएगा। अब मोटरसाइकिल लेके चला जाता है। अब वो मोटरसाइकिल पूरी दूसरे के एरिया में घूम रही है और कुत्ते सूंघ लेते हैं सब। अब वो मोटरसाइकिल का पीछा नहीं कर रहे होते हैं सब, वो इसलिए मोटरसाइकिल को डरा रहे होते हैं सब कि उस मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे एरिया के कुत्ता पेशाब किया था, उसका टेस्टोस्टेरोन वो सूंघ के दौड़ा रहे थे सब। समझ में आ गया? इसलिए देखिएगा, कभी भी कुत्ते मोटरसाइकिल को नहीं दौड़ाते हैं सब, वो आदमी को काटते उठते। अब पता नहीं ससुरा घेर लेगा तो काटिए लेगा सब, कौन जानता है। तो इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में, बेसिकली मेल में 12 साल की एज में निकल जाता है। और 12 साल का जब लड़का होता है, टेस्टोस्टेरोन जब उसका निकलना चालू होता है, तब वो महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगता है। उसका गला भारी होने लगता है, दाढ़ी मूछ आने लगती है, ये गले की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ा सा बोल्ड मतलब आता है। इस क्रिया को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है पहचान, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक, प्राइमरी मतलब प्रथम। कोई लड़का है, इसकी सबसे पहली पहचान होती है कि उसके पास टेस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टिस होना चाहिए, अदरवाइज में वो लड़का ही नहीं है, वो हिजड़ा हो जाएगा। किसी का टेस्टिस निकाल दीजिएगा तो उससे बच्चे पैदा नहीं होगा और महिला की ओर आकर्षित ही नहीं होगा, वो हिजड़ा हो जाता है यहाँ पर केवल टेस्टिस निकाल देने से। तो जब ये टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन 12 साल की उम्र में, तो 12 साल की एज के बाद लड़का थोड़ा चक्कर पकड़ करना चालू करता है और इसी से द्वितीय गौण लक्षण चालू होते हैं। जैसे दाढ़ी, ये लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, ये द्वितीय पहचान है। मोछ, ये भी लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, द्वितीय पहचान है। आवाज का भारी हो जाना, ये भी मुख्य पहचान नहीं है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। सेकेंडरी मेन कैरेक्टर क्या है? अब आप एक बात बताओ ना, कोई लड़का है, उसका मोछ भी है, दाढ़ी भी है, आवाज भी भारी है, एकदम बोल्ड है, शरीर पे बाल ज्यादा आ जाते हैं सब, मेल के टेस्टोस्टेरोन की वजह से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई ऑपरेशन करके टेस्टोस्टेरोन ने काट के निकाल दिया है, टेस्टोस्टेरोन काट के निकाल दिया, अब तो हिजड़ा हो गया, तो उसकी प्राथमिक पहचान तो चली गई, लेकिन द्वितीय पहचान के तहत वो क्या हो जाता है? मेल कहलाता है। तो मर्दों में, मेल में द्वितीय पहचान, द्वितीय लैंगिक पहचान यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन के वजह, नसबंदी और हिजड़ा बनाने में अंतर होता है। नसबंदी में केवल ये नस काट दिया जाता है तो उसका स्पर्म बाहर नहीं आ पाता है, और इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन में ये स्पर्म नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, इसमें जो सबसे मेन बनने का काम करता है वो होता है स्पर्म। स्पर्म, इसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, इसका जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। और ये जो होता है यही बच्चे को जन्म देता है आगे जाके। स्पर्म का शेप इस शेप में होता है, पहले आप समझ जाइए, फिर आपको इमेज वगैरह दिखा के समझा देंगे, वरना अभी बीच में इमेज लाएंगे तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है।
स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। कितने जीवन काल होता है? 20 मिनट जीवन काल होता है, 20 मिनट। एक बार में जो स्पर्म की संख्या होती है लगभग 7 ml होती है, 7 ml। अब 7 ml कितना होता है भैया? कोई छोटा सा ढक्कन ले लीजिए, दवा वगैरह का ढक्कन होता है ना, इसमें छोटे बच्चे को सिरप वगैरह पिला दिया जाता है ढक्कन में, तो वो 7 ml का होता है। तो एक बार में कम से कम 7 ml स्पर्म बनना चाहिए, तब वह स्पर्म आगे जाके बच्चे को जन्म दे सकता है। 7 ml से कम स्पर्म बनेगा तो वो बच्चा जन्म नहीं ले पाता है। तो कभी कभी देखते हो किसी का शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे नहीं होता है, तो बाद में पता चलता है कि भैया जो पुरुष था ना उसमें स्पर्म की संख्या कम बन रही थी। तो स्पर्म जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। जीवन काल 20 मिनट। आकार देख रहे हैं किस तरह से होता है, आगे मुंह होता है, यही आइए इसका टेल होता है। ये टेल को ही ऐसे ऐसे घुमाता है तो भाग जाता है। ये टेल की वजह से ही आगे गति कर सकता है। इसका जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछेगा, इस स्पर्म को आगे कौन ले आता है? भैया पेनिस जो होता है, पेनिस टेस्टिस से जुड़ा ही नहीं है, तो स्पर्म को आगे ले आने का काम करता है वैस डिफरेंस। एक नस का नाम है जिसका नाम है वैस डिफरेंस। ये क्या है? एक नस है। ये क्या है? नस है। ये नस क्या करती है कि टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को कहाँ तक लाती है? पेनिस तक लाती है। और उसके बाद ये पेनिस क्या करता है? इसे वेजाइना तक पहुंचा देता है। पेनिस को क्या कहते हैं? सिस्म कहते हैं। सिस्म, उसे वृषण कहते हैं, इसे सिस्म कहते हैं। स्पर्म है, इसे वैस ने लेकर आया है। वैस डिफरेंस ना जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, हल्का सा बीच में गैप होता है। ब्रेन की नसें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, हल्का सा उसमें क्या रहता है? गैप होता है, जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्सॉन। अब इस गैप में भरता क्या है? तो इसमें रहता है सोडियम। क्या रहेगा? सोडियम रहता है। तो ब्रेन की नसें आपस में कॉम्प्लिकेटेड बहुत जाल बनी रहती हैं, बीच में हल्का जगह रहता है जिसे हम जगह को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। उसके बीच में खाली जगह को भरता कौन है? सोडियम भरता है। कौन भरता है? सोडियम भरता है। अब देखिए अगर शरीर में सोडियम कम रहेगा ना तो ब्रेन में सिग्नल कम जाएगा, इसलिए शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे किसी को भी नमक का घोल पिला दिया जाता है, नमक खराब लगेगा इसलिए इसमें चीनी मिला दिया जाता है। चीनी पानी नमक, चीनी पानी नमक, क्योंकि नमक में Na होता है, सोडियम होता है, और बॉडी में जैसे पिएंगे तो सोडियम की मात्रा ब्रेन तक पहुंचेगी, ब्रेन एकदम हरिहरा जाएगा। तो जब कोई बेहोश वगैरह होता है तो उसके नस एक्सॉन में सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी। आगे बात है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और इसे कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। देखिए दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एज एक फोटोकॉपी का होता है। आप फोटोकॉपी मशीन देखें, उसमें कोई मेल फीमेल की जरूरत है? आप अपना कॉपी फोटोकॉपी के दीजिए, उन्हें फेंक देगा फोटोकॉपी करके। सेम वैसा ही होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें किसी भी मादा और फीमेल मेल की कोई जरूरत नहीं होती है। हो गया? ये कौन है भैया? विवेक कुमार जी, बाबा विश्वनाथ जी के धरती से प्रणाम करते हैं। भाई सब लोग को प्रणाम नमस्कार। भैया बार बार कैसे करेंगे लोग? बाबा विश्वनाथ जी बनारस के हैं क्या जी आप? देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल में कोई भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत से लड़के यहीं पे गलती कर देते हैं कि पूछेगा कि पेड़ पौधों में क्या होता है, आंसर दीजिए। तो पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल होगा? आंसर दीजिए तो देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। जिसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है उसे एसेक्सुअल कहते हैं। क्या पेड़ पौधे एसेक्सुअल में आएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे? आंसर दीजिए तो जल्दी। पेड़ पौधे एसेक्सुअल में आएंगे, मतलब 90% लड़कों का आंसर है एसेक्सुअल में आएंगे। 90% लड़कों का। भाई साहब सबका गलत है, जितने लोग एसेक्सुअल बोल रहे हैं ना सबका गलत है। बकलो बाइसेक्सुअल कर रहे हो, लड़का लड़की में होता है बाइसेक्सुअल। देखिए भाऊ
पेड़ पौधे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं भैया। पेड़ पौधों का भी जो फूल होता है ना, उस फूल में भी मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि सेक्स करेगा वहां पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है कि मेल और फीमेल की जरूरत है। आप देखेंगे गाय जो है, तो गाय वगैरह जो होती है उसको प्रेग्नेंट करना रहता है, तो जो सांड होता है उसका सीमन लेते आते हैं, यानी उसका जो स्पर्म होता है वो लेके आते हैं और इंजेक्शन से उसको लगा देते हैं, वो उसको प्रेग्नेंट हो जाती है। तो थोड़ी ना जरूरत है ओकरा सांड के लगे ले जिला बिना। पहले होता था इस तरह। अब क्या है कि अमेरिका का सांड जो होता है, या फिर डेनमार्क का एक सांड है जिसका नाम होल्स्टीन, क्या है, होल्स्टीन है। तो वो होल्स्टीन नाम का सांड जो है ना, उससे जो उसके जो बच्चे होते हैं, उससे जो बछड़े बछड़ियां होती हैं, ससुरी 100 लीटर दूध देती है। 100 लीटर दूध देती है होल्स्टीन गाय। तो भारत वाले ने सोचा कि हम अपनी गाय को जहाज में भेज दे डेनमार्क, और वहां उनसे सांड से मीटिंग करा के उससे प्रेग्नेंट कराए, तो हमारी भी गाय दूध अच्छा देगी। लेकिन एगो दिक्कत ये था कि होल्स्टीन गाय जो होती है, उसका जो बच्चे होते हैं उनको ठंडा टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि भारत में ससुरा 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मी के दिन में। ओकर एसी में रखना पड़ेगा। तो हो गया दिक्कत, जितना के दूध ना दिए उतना के ससुरा एसी लगा दिए उनके खातिर। तो भारत में एक और गाय थी जिसका नाम था फिजिशियन गाय। क्या नाम था? फिजिशियन। फिजिशियन एक ऐसी गाय है जिसमें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है और ये गर्मी बर्दाश्त कर लेती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने डेनमार्क जाके, अमेरिका के पास यूरोप में देश है एक तो बहुत बड़ा, डेनमार्क जाकर वहां से जो होल्स्टीन गाय था उसका सीमन ले आया, और उसको ठंडे सीमन को नाइट्रोजन में रखते हैं, और उसको ले आके फिजिशियन गाय में इंजेक्ट कर दिया। फिजिशियन गाय प्रेग्नेंट हो गई। किसके सीमन से प्रेग्नेंट हुई थी? सीमन मतलब होता है स्पर्म से, तो वो होल्स्टीन से। इससे जो बच्चा हुआ, और इस ससुरा वो 40 लीटर दूध देने लगा। जो बछड़ी हुई 40 लीटर दूध देने लगी, और गर्मी भी नहीं खोज, इसको ठंडा गर्मी से मतलब नहीं, क्योंकि उसमें आधा माँ का गुण है। माँ के गुण से वो बीमारियों से रक्षा कर लेती थी और वातावरण में ढल जाती थी गर्मी। अब बाप के गुण से उसके अंदर दूध देने की क्षमता ज्यादा थी। हर तरह की अलग अलग ब्रीड होती है। HF गाय ससुरी दिन में 3 बार दुहाती है। मेल, पहले इधर मेल लिख देते हैं, इस साइड में फीमेल का। कंपैरेटिवली दोनों एक साथ देखते चलेंगे, मेल और फीमेल का। देखिए, कहेगा कि मेल का मुख्य जनन अंग कौन सा है? इसका होता है टेस्टिस। हेलो, देखिए भाऊ, मेल का मेन रिप्रोडक्टिव अंग जो होता है वो होता है उसका टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है, और इसमें एक नस निकली रहती है जिसे हम लोग कहते हैं वैस, और ये जुड़ी रहती है पेनिस से, ऊपर जाके जुड़ी रहती है पेनिस से। पेनिस बाबू ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब इसमें कमेंट उल्टा सीधा करेंगे ना तो कमेंट ऑफ नहीं करेंगे, पूरा एप्लीकेशन से भगा देंगे। फिर आप प्ले स्टोर से भी ब्लॉक कर देंगे तो आप एप्लीकेशन उस आईडी से डाउनलोड भी नहीं कर सकते, फीस तो ऐसे चल जाएगा। इसलिए जरूरी जो चीज है उसको समझिए, उल्टा सीधा नौटंकी नहीं कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन है। हमको पता है कि कुछ ससुरे पड़ोसी की औलाद है, हक के चल जाएंगे ऑनलाइन में, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऑफलाइन में रहता तो कूच देते हैं आप लोग को। इसलिए जितना बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। पेनिस जो है उसके 2 ही काम है, एक पेशाब करने के काम में आता है,